अगर बिहार की बात करना, शिक्षा की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, पलायन की पीड़ा, बाढ़ग्रस्त बाढ़ की विभीषिका की बात करना। चलिए मसीह जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेता हूं। मसीह जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूं। बिहार में बाढ़ के लिए आप क्या करेंगे? एक लाइन बताइए, 2 लाइन बता दीजिए। किनसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं। बिहार में बाढ़ जो आती है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आएगी? हमारे नेता ने सारा ब्लूप्रिंट बना के रख लिया है। आप 2 लाइन बता दीजिए। आजादी के 79 साल हो गए, इन लोगों ने कुछ अरे नहीं 79 किया। साल छोड़िए, 79 साल पे तो संसद में भी बहस हो जाती है, अमित शाह जी भी बोल देते हैं कि वो तो आजादी के जो साल है वो ठीक है। आप अगर कुछ जन स्वराज की व्यवस्था बदलेगी तो चूंकि 5500 गांव की पद यात्रा उत्तर बिहार में सर्वे प्रकाश बाढ़ कैसे कंट्रोल करेंगे? बाढ़ कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे ज्यादा बाढ़ पर ही लोग पीड़ित थे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे? तो हम लोगों ने योजना बना के रखी है। क्या? सारी बात डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है, लेकिन लोग अच्छा, वो तेज प्रताप जी की लाइन है कि सब कुछ बता देंगे तो जान जाएंगे। सुनिए कि जिस तरह शेर शाह ने 1539 में जीटी रोड का शुरुआत किया, जो पेशावर से लेकर के बांग्लादेश के ढाका तक है, उसी तरह 5 साल में जिस तरह जीटी रोड बना, उसी तरह 5 साल में हम लोग बाढ़ की समस्या का अस्थायी निराकरण। सर ये सब तो मैं अगर बैठ जाऊं आपकी जगह पे तो मैं भी अब बढ़िया ये सब बोल के मैं भी पक्ष प्रशांत किशोर और जनसुराज का ले सकता हूं, कमी तो गिना दे सकता हूं, लेकिन प्लान क्या है? 5 साल हम करेंगे क्या? वो प्लान पे मैं पूछ रहा था कि कुछ तो बताइए, कुछ बढ़िया की। हमारे पास इंजीनियरिंग की टोली, रिटायर्ड ऑफिसर जो है, ब्यूरोक्रेट्स है हमारी, उनकी टीम है। सारे आपको लगता है कि आरजेडी जदयू के पास इन सब की कमी है? हमारे पास सारा ब्लूप्रिंट तैयार है और सब, यही तो इन लोगों को बेचैनी। चलिए ठीक 2 लाख सैलरी, श्याम किशोर जी अपना दिन रात लोग अपना अपना भाव नोच रहे हैं, सारे पार्टी के लोग। श्याम किशोर जी, ये जो इनका युवराज है, उपचुनाव में जो परिणाम आए थे, परिणाम सबने देखा मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि तो किस तरीके से। ठीक है सैयद जी, ठीक है। आपके यहाँ बढ़िया वक्ता हैं, मुझे पता है, और प्रशांत किशोर जी ट्रेनिंग में माहिर है। अब वो मनीष कश्यप को भी बढ़िया ट्रेनिंग दी है। जितने भी वक्ता आते हैं मैं देखता हूँ बाकी पार्टियों से कमजोर नहीं रहते हैं, बढ़िया बोलते हैं। और AIMIM के भी एक प्रवक्ता आते हैं, वो आज नहीं आए, वो भी बढ़िया बोलते हैं। श्याम किशोर जी से मैं पूछ रहा था कि उपचुनाव में जो रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि इतना तो कोई कैंडिडेट अगर निर्दलीय भी लड़े और मजबूत कैंडिडेट हो तो इस तरीके के वोट आ जाते हैं। 2020 का चुनाव हम सबने देखा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा और कई सीटों पर ठीक ठाक वोट हासिल किया, लेकिन कई सीटों पर कम ही रहा, लेकिन फिर भी वोट का रहा। उसके पीछे भी कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो जीते या जिन सीटों पर सेकंड पर रहे उनमें प्रत्याशियों का अपना भी वोट था, और वो दिखता है हर चुनाव में। इतना वोट पाना और चुनाव जीतना दोनों में फर्क होता है। आप अपना एनालिसिस इस पे बताइए कि अभी तक जो 1-2 चुनाव हुए हैं और जो वर्तमान कंडीशन है, जो भीड़ दिखता है, इसमें क्या पक्ष और विपक्ष हो सकता है इसका? देखिए, इसके साथ श्याम किशोर जी, इसके साथ ये भी बता दीजिए सर, समय खत्म हो गया, बस 2 मिनट बोलने दीजिए इनको। 10% वोट लाने में कितना साल लगा? भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट लाने में कितना साल लगा? 2 मिनट बोलने तो दीजिए। 4 ही सीट पे चुनाव हुआ था, अभी पूरा हम ये कह रहा हूं मुंह से सुनना चाहते हैं कि पिछले चुनाव के ट्रेंड से, पिछले 2 चुनाव या बाई इलेक्शन या लोकसभा चुनाव से अगला विधानसभा चुनाव बहुत प्रभावित नहीं होता है, इसलिए कि परिस्थितियां बदली रहती हैं, वोटर्स का मन मिजाज बदला रहता है। हाँ, ये है कि कैंडिडेट्स भी वैल्यू करते हैं, पार्टी भी वैल्यू करती है, उसके बाद जैसा मसीह जी कर रहे हैं उस तरह की कैंपेनिंग भी वैल्यू करती है। तो ये तीनों चीजें होती है, और खासकर बिहार में सबसे बड़ा वैल्यू होता है, ये माने चाहे ना माने, जातीय समीकरण। उस जातीय समीकरण में मसीह जी माने या ना माने, इनकी पार्टी अभी बहुत पीछे है, जातीय समीकरण में बहुत पीछे है, और बिहार में जातीय समीकरण पर ही वोट पड़ते हैं। लेकिन अगर जो एक फ्रेश चेहरा देख के अगर कोई आगे आएगा तो उसमें इनको कुछ एडिशन हो सकता है, लेकिन अभी कहना टाइम बहुत बाकी है। देख रहे हैं बड़े बड़े मतलब लगातार प्रधानमंत्री दौरे पे हैं, राहुल गांधी दौरे पे हैं, और बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, और ये सच है कि घोषणाओं पर भी लोग फिदा हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं।
हम आप भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। अब क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं नहीं तो मैं क्या बोलूं, लेकिन होता है तो आगे के लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। अगर डिस्कार्ड करने लायक होते, मेरी बात सुन लीजिए मसीह जी, अगर डिस्कार्ड करने लायक होते तो आज ये डिस्कशन नहीं होता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि जो अभी फिलहाल बिहार की स्थिति है वो यही है कि जी कुछ बोल रहे थे, आखिरी लाइन जी जी, मैं श्याम किशोर जी आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि बिहार में जब आप प्रशांत जी की सभाओं में जाएंगे और वहां से जब भीड़ निकल रही हो तो उनसे पूछिए, जनता कहती है कि इन लोगों को बहुत समय दिया, 20 साल नीतीश जी को, 10 साल 15 साल लालू राबड़ी को, तो इस बार अपने बच्चों का भविष्य देख के शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर हम वोट करेंगे। पंकज यादव जी, आप पुष्पम प्रिया चौधरी से कुछ कनेक्ट तो नहीं कर रहे हैं? ये जनता बोलती है, आप कृपया, हम आपसे विनती वंदना करते हैं कि आप उनकी सभाओं में जाएं और जाके देखें प्लीज कि जनता क्या बोलती है। बिल्कुल, श्याम किशोर जी को जाना चाहिए। अंकित जी, हमेशा वोट में नहीं बदलती है, ये ध्यान दीजिए। सभा की भीड़ हमेशा वोट में नहीं बदलती है। कहिए तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं, सभा की भीड़, मैं उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके पहले 2 विधानसभा चुनाव केजरीवाल ने ऐसे जीता कि आप सबको पता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ नहीं रहती थी? बढ़िया भीड़ रहती थी। झारखंड में पीएम मोदी जब रैली करते थे, अभी इस बार भी ढंग की भीड़ रहती थी। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, मैं जी एक बता रहा हूँ, वही ये लोग भी नाम जानते होंगे। झारखंड में बहुत मशहूर लीडर हैं बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री थे, अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब वो अलग हुए थे बीजेपी से 14 साल तक, उन्होंने जो झारखंड विकास मोर्चा नामक संगठन बनाया था, उसके बैनर तले चुनाव लड़ते थे। तो गांव-गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी, भीड़ होती थी। लेकिन रिजल्ट क्या आता था? 2024 के चुनाव में, उसके 2019 के चुनाव में उनके पास 3 विधायक आए, ओनली 3, इंक्लूडिंग अंतिम प्रतिक्रिया पंकज यादव का ले लेंगे। पंकज जी बताइए। देखिए, ये चीज़ें तो होती रहेगी। सैयद मसीहुद्दीन साहब से भी बात हो रही है, बाकी लोग भी रहेंगे। आने वाले समय में जब चुनाव के बाद भी ये चीज़ें चलती रहेगी। मगर मैं आपको एकदम क्लियर कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी के दिन में बिना मुद्दा के ये लोग नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं होने वाला। आप देख लीजिए, वोटर अधिकार रैली जो चल रही है, लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट, मतलब कहते हैं ना कि एक अपनी बात करने वाला। राहुल गांधी जी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो बिहार को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, इनको पता ही नहीं है, उन चीज़ पे चर्चा ही नहीं करते। जितनी चीनी मिलें थी और जितने कार्य थे उस दौर का, वो बिहार था। और आज के दौर में आप पूरी दौर में आप देखेंगे कि सिर्फ चमकाने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो आम जनमानस के लिए या उनके लिए। आज भी वे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे महोदय बोले, केवल एक लाइन का, आप जो आपने सवाल किया था, तो मैं से जानना चाहूंगा कि बीजेपी का वो तीसरा नेता कौन है, जरा ये बता दें, अगर सब जानते हैं तो। सीने पर हाथ धर के धैर्य रखिए। इनके नेता घोषणा करेंगे, इसीलिए मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ। श्रृंखला है, लगातार श्रृंखला है। और पंकज जी, हम आपको बता दें, 21 अक्टूबर 1989 ईस्वी में को बिहार के भागलपुर में जो लगातार 4 महीने तक चलने वाला सांप्रदायिक हिंसा कांग्रेस के शासन में हुई थी, कांग्रेस ने कि लुटिया डुबोई। और उस समय कविता प्रसिद्ध थी कि अगर वजह जवाले इक्तदारे जुल्म लिखना हो। नहीं, आप अब यही कर सकते हैं। नहीं, आप वही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई आज की बात करने की आपके दौर में नहीं है। आज आपके पास कुछ नहीं है। पंकज जी, शायरी तो सुनने दीजिए, कुछ नहीं है, अच्छी लाइनें तो सुनने दीजिए। 1989 तो बोलेंगे, लेकिन 5 साल में बाढ़ कैसे रुकेंगे वो नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे कुछ नहीं है। अब इतिहास खोदिएगा तो इतिहास खोदने में आपको कहीं अस्तित्व मिलेगा। और आपकी पार्टी की आप इतिहास उठा के देखिए कि आजादी की लड़ाई जो हुई थी, तो कहाँ थे लोग, कौन सी बातें हो रही। चलिए खत्म करते हैं। बातें बेकार की कर रहे हैं।
पंकज जी ठीक आज है, पर इतिहास में अगर सफलता आपके श्रेय आपके हिस्से गया है तो दंगा या जो भी हुआ है वो भी आपके हिस्से ही जाएगा अगर आपकी सरकार हाँ, रही जाएगा, है। हम और सरकार प्रशांत में थे। किशोर को और उनकी हाँ। पार्टी को बोलने का हक भी है और उनको अपना राजनीति चमकाने का भी हक है। तेजस्वी यादव भी चमकाते हैं, प्रशांत किशोर भी चमका रहे हैं और पीएम मोदी खुद चमकाते हैं, किसी से नहीं छिपा है। तो हर इंसान पॉलिटिक्स में जो है अपना चमकाएगा, हाँ, बोलने का तो सबको हक है।